नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कारी बेटी पे। आषाढ़ माह की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाती है। इस दिन शिष्य अपने अपने गुरु की पूजा करते हैं। मान्यता है कि इस दिन चारों वेद का ज्ञान देने वाले वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। यही कारण है कि इसे व्यास पूर्णिमा भी कही जाती है। महर्षि व्यास जी ने पहली बार मानव जाति को चारों वेदों का ज्ञान प्रदान किया था। इसके कारण उन्हें प्रथम गुरु की उपाधि प्रदान की गई। पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु को भी समर्पित मानी जाती है और इस दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और खुशहाली आती है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हम पर बना रहता है। इस पावन अवसर पर सुबह जल्दी उठकर यदि हो सके तो नदी में जाकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। अगर नदी में जाकर स्नान ना कर सके तो गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु की पूजा करते समय विशेष मंत्रों का जाप करें, जैसे कि हरे कृष्णा महामंत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णवे नमः, इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। महालक्ष्मी जी की पूजा करते समय इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि व्यास जी की भी पूजा की जाती है। महर्षि व्यास जी की पूजा करने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन अपने अपने गुरुओं का ध्यान करें, अपने गुरु का चरण छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। सुबह के समय विधि विधान से पूजा करके व्रत प्रारंभ किया जाता है। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। दिन भर उपवास रखें। दिन के समय अगर सामर्थ्य हो तो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पाठ करवाएं या आप मोबाइल के माध्यम से भी सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं। दिन भर उपवास रखें। शाम के समय एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करें। अगर संभव हो तो शाम के वक्त भी पूर्णिमा की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। शाम को चंद्रोदय होने पर एक लोटा भरकर जल रखें। उसमें अक्षत, शक्कर, मिश्री या बताशा ले सफेद पुष्प डालकर चंद्र देवता को ओम शय चंद्रमसे नमः या ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए जल का अर्घ दें और अपनी जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा करें। सुबह और शाम तुलसी जी की पूजा करें। शाम के समय पवित्र पौधे जो भी आपके आसपास हों, घर में हो, जैसे तुलसी का पौधा, समी का पौधा या बेलपत्र का पौधा, वहाँ पर दीप जलाएं। वहाँ पर दीप दान करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा तिथि के दिन दीप दान करने का विशेष पुण्य मिलता है। शाम के समय आप फलाहार कर सकते हैं। बहुत से लोग इस दिन खीर का सेवन करके व्रत का पारण करते हैं। खीर का भोग पहले माता लक्ष्मी को और चंद्रदेव को लगाना चाहिए, फिर उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके व्रत खोला जाता है। पूर्णिमा के दिन किए गए दान पुण्य कई जन्मों तक प्राप्त होते हैं। इसलिए आज आप सभी अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, धन, वस्त्र का दान कर सकते हैं। दान हमेशा किसी योग्य व्यक्ति को या मंदिर के पुजारी को देना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। अब जानते हैं पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी और व्रत कब रखा जाएगा। जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल संस्कारी बेटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी जुड़ी जानकारी आपको समय पे मिल सके। लाइक करें और शेयर करें। चलिए जानते हैं। साल 2024 में इस बार पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 20 जुलाई 2024 शाम 6 बजे से और 21 जुलाई 2024 रविवार को दोपहर 3:47 पर तिथि समाप्त होगी, क्योंकि 20 जुलाई को शाम सूर्य उदय के बस कुछ ही देर पहले तिथि प्रारंभ हो रही है। इसलिए पूर्णिमा का जो व्रत है वह शनिवार को नहीं रखा जाएगा। आप चंद्र देवता की पूजा या शाम की पूजा होती है वह 21 जुलाई रविवार को ही करेंगे और 21 जुलाई रविवार के दिन ही पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और स्नान दान किया जाएगा, क्योंकि हिंदू धर्म में उदय तिथि मान्य होती है। इस दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रखा जाएगा और दोपहर के समय व्रत की कथा का पाठ या श्रवण भी किया जा सकता है। 21 जुलाई रविवार को सूर्य उदय का समय सुबह 5:57 पर और सूर्य अस्त का समय शाम 7:09 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त, जो कि सुबह स्नान करने के लिए, मंत्रों का जाप करने के लिए उत्तम होता है, ये 4:20 से 5:08 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:59 तक रहेगा।
इस मुहूर्त में आप भगवान सत्यनारायण की कथा सुन सकते हैं। अमृत काल का समय शाम 6:15 से 7:45 तक रहेगा और अमृत काल में आप शाम की पूजा करके इसी शुभ मुहूर्त में आप व्रत का पारणा भी कर सकते हैं। राहु काल दोपहर 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। 21 जुलाई रविवार को चंद्र उदय का समय शाम 7:31 पर होगा। तो जो चंद्र देवता की पूजा की जाएगी 7:31 के बाद से अमृत काल की समाप्ति से पहले आप कभी भी कर सकते हैं। इस व्रत का पारणा भी कर सकते हैं। इस दिन कथा सुने बिना व्रत अधूरा माना जाता है। ऐसे तो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु शिष्य से संबंधित कथाओं के साथ ही भगवान विष्णु की कथाएं भी सुनी जाती हैं। एक भगवान विष्णु की कथा यह है। आज हम सुनेंगे आषाढ़ पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार किसी गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था। हमेशा उनकी भक्ति करता रहता था। हमेशा हर पूर्णिमा के दिन व्रत करता। जितना भी बन सकता उतना दान किया करता था। उसके परिवार में उसकी माँ और उसकी बहन भी रहती थी। मोहन की माली हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसकी गांव में एक मिठाई की दुकान थी और जब भी वह अपनी दुकान पर जाता सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा कर भगवान विष्णु की पूजा करना कभी नहीं भूलता था। कुछ समय बाद मोहन के गांव में और उसकी दुकान के बीच में एक मंदिर बन गया। विष्णु भगवान का मंदिर बन गया। अब तो मोहन दुकान पर आते जाते दोनों ही समय भगवान विष्णु के मंदिर जाता। वहाँ पर उन्हें प्रणाम करता और उसके बाद अपने दुकान पर जाता। मोहन की दुकान पर जो भी आता वह उनसे मिलकर बहुत खुश होता। मोहन सभी की इज्जत करता था और मन ही मन सारे दिन भगवान विष्णु का ध्यान करता था और भगवान विष्णु का नाम लेता रहता था। उसकी दुकान पर जब भी कोई मिठाई दूध दही लेने आता तो वह प्रसन्न मन से उन्हें दूध दही दे दिया करता था। हर समय अपने मन में ओम नमो नारायण का जाप करता रहता था। ऐसे में कभी कभी तो उसकी दुकान पर ऐसे भी ग्राहक थे जिनके पास पैसे नहीं होते थे, तो वह उस समय उन्हें बिना पैसे के दूध दही और मिठाई दे दिया करता था। उसने कभी भी अपने किसी सामान का मोल भाव नहीं किया। जो भी ग्राहक उसे जो भी दाम देता वह खुशी खुशी रख लेता। रात दिन विष्णु भगवान का ध्यान करने में, उनकी भक्ति में लीन रहने में मोहन पर भगवान विष्णु की ऐसी कृपा हुई कि उसकी दुकान में खूब बरकत होने लगी। देखते ही देखते मोहन गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। मोहन का अभी तक विवाह नहीं हुआ था। अब ऐसे में मोहन की बूढ़ी माँ ने उससे कहा, बेटा अब तो तुम विवाह कर लो। तब मोहन ने अपनी माँ की इच्छा का सम्मान करते हुए सोचा कि शायद मेरे श्री विष्णु की भी यही इच्छा होगी। ऐसा सोचते हुए उसने अपनी माँ से विवाह के लिए हाँ कर दी। तो इस तरह एक दिन मोहन का विवाह धूमधाम से हो गया। अब उसके घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। उसकी माँ भी बहू के आने पे बहुत खुश रहने लगी थी। एक दिन सुबह के समय मोहन को अपनी दुकान जाने के लिए देरी हो रही थी। ऐसे में वह परेशान हो गया। भोजन ही ऐसे ही अपने घर पर छोड़कर चला गया और अपनी दुकान पर आ गया। तब उसके घर में उसके पीछे से उसकी बूढ़ी माँ ने उसकी पत्नी से कहा, जा बहू, मोहन को दुकान पर यह भोजन दे आ। आज मेरे बेटे ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अगर तो यह भोजन तुम उसे दे आओगी तो वह समय से भोजन कर लेगा। मोहन की पत्नी जब दुकान पर भोजन लेकर पहुंची तो उसने देखा कि मोहन की दुकान पर कुछ ग्राहक खड़े हैं। मोहन उनको बदले में जो भी सामान देता था उसे बिना तोल मोल ऐसे ही दे दिया करता था। बदले में जो भी ग्राहक उसे रुपए देते थे उन्हें बिना गिने ही गले में रख दिया करता था। यह देखकर मोहन की पत्नी मन ही मन बहुत नाराज हुई। उसने सोचा, मेरा पति तो बहुत ही भोला है, यह तो ऐसे ही उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ग्राहकों के जाने के बाद मोहन की पत्नी ने नाराज होकर अपने पति से कहा, यह आप कैसे सामान देते हो बिना मोल भाव के? किसी भी ग्राहक को कुछ भी दे देते हो और बदले में पैसे भी नहीं गिनते। कल से तुम घर पर रहना, मैं खुद दुकान पे बैठने के लिए आऊंगी, तब देखना हमारी दुकान कितनी अच्छे से चलती है। तब मोहन ने अपनी पत्नी से कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, शायद मेरी हरी की भी यही इच्छा होगी। अगले दिन से मोहन की पत्नी दुकान पर बैठने लगी। वह गल्ले पे बैठती थी और जो भी ग्राहक आता उसे उतना ही सामान देती जितना वह बदले में पैसा दिया करते थे। मोहन के दुकान पे ना आने की वजह से
अब उसकी दुकान पर ओम नमो नारायण मंत्र का जाप भी नहीं सुनाई देता था, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहक आना कम हो गए, जिससे उसकी दुकान में होने वाली बरकत में कमी आ गई। अब तो मोहन की दुकान में जो भी मिठाइयाँ थीं वह भी जल्दी खराब होने लगी थीं, जिसकी वजह से उसकी दुकान पर ग्राहक आना धीरे धीरे एकदम ही कम हो गए। अब उसकी दुकान में मुनाफे की जगह नुकसान होने लगा। यह सब देखकर पत्नी परेशान रहने लग गई। धीरे धीरे नुकसान बढ़ता देख मोहन की पत्नी सोचने लगी कि वह तो ग्राहकों को जितने पैसे मिलते हैं उतना ही सामान दिया करती है, जबकि उसका पति तो कम दाम में ग्राहकों को ज्यादा सामान देता था, तब भी इतना मुनाफा था। एक दिन घर आकर मोहन की पत्नी ने उससे कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप तो दुकान पर जब भी ग्राहकों को सामान देते थे तो कम दाम में ज्यादा सामान दिया करते थे, फिर भी हमारी दुकान में इतना मुनाफा हुआ करता था। अब मेरे बैठने से नुकसान ही नुकसान हो रहा है, ऐसा क्यों होता है? और तब मोहन ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, परेशान होने की कोई बात नहीं है, कल से मैं तुम्हारे साथ खुद दुकान चलूंगा और तब तुम देखना मेरे हाथ में बरकत कैसे होती है। अगले दिन सुबह होते ही पति पत्नी दुकान पहुँचे। दुकान खोलने से पहले मोहन ने विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर विष्णु भगवान के दर्शन किए, उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद अपनी दुकान खोली। देखते ही देखते उसकी दुकान में पहले की तरह मोहन अपने मन में ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करता रहा। जो भी ग्राहक आता उसे ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करते करते सामान दिया करता, बदले में जो भी दाम ग्राहक दिया करते उसे रख लिया करता था। यह सब देखकर मोहन की पत्नी को समझ आ गया कि बिना भगवान की भक्ति किए किसी भी काम में कोई बरकत नहीं होती। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने पति से क्षमा मांगी और इसी प्रकार मोहन की पत्नी ने हर रोज भगवान विष्णु के मंदिर जाकर हर रोज उनका दर्शन करना और उन्हें प्रणाम करना प्रारंभ कर दिया। और तब से वह भी अपने मन में ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करती रहती। इस मंत्र के जाप से उनके घर में कभी भी सुख की कोई भी कमी नहीं रहती थी। ऐसे है भगवान विष्णु जी की कृपा। अगर सच्चे मन से भगवान विष्णु की भक्ति की जाए और उन्हें याद किया जाए तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल संस्कारी बेटी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।